हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। और आपने आज नाश्ते में क्या खाया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल मैंने जो वीडियो डाली थी, इसमें कई जने के कमेंट आया है कि ये वीडियो फालतू है, इसमें कोई काम की बात नहीं हुई है। तो मैं जानती हूँ कि इसमें कोई काम की बात नहीं हुई है। तो आप ही लोग बताइए, मैं रोज़ मतलब क्या एक दिन में मस्ती नहीं कर सकती आप लोग के साथ? क्यों नहीं कर सकती मैं मस्ती? क्या मेरा हक नहीं है मस्ती करने का? तो आप लोग बताइए। आज सुबह सुबह मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। ये वीडियो बहुत छोटी सी है, लेकिन मेरी बातें अगर आपको समझ आएंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज में लिखिएगा, बताइएगा कि मैंने गलत बोला है कि सही है। ठीक है? तो आप लोग बताइए, अगर इंसान की खुद की गलती होती है, खुद की बात होती है, तो वो वकील बन जाते हैं। क्योंकि उनकी खुद की बात होती है तो वो लोग बहुत अच्छे वकील बनते हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अगर वही बात किसी और के लिए होती है तो वो लोग जज क्यों बन जाते हैं? और जज बनते भी हैं ना, तो सिर्फ उन्हीं के पक्ष से बात करते हैं जिनके पक्ष से ज़्यादा पैसे होते हैं, जिनके पक्ष से, जिनके तरफ से हम ज़्यादा नोट देते हैं, सिर्फ उन्हीं के पक्ष से बात करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जज को हमेशा ही अच्छे का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, ना कि झूठ का साथ देना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या हमेशा वकील गलत होता है कि हमेशा जज गलत होता है? दोनों में से कौन हमेशा गलत होता है? वकील भी गलत होता है, ये बात मैं जानती हूँ, गलत होते हैं, क्योंकि उनको भी अगर जिस तरफ से ज़्यादा पैसे की सपोर्ट मिलती है तो उसी तरफ से वो लोग गलत होते हैं। लेकिन जज भी उन्हीं के पक्ष से बात करता है जिनके पक्ष से उन जज को लगता है कि हाँ, मेरा वकील सही है। क्योंकि उनके वो सिर्फ सबूत पे भरोसा करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सबूत उनके आगे रखोगे तो वो तभी भरोसा करेंगे। क्या वो मुंह से बोलने से भरोसा करते हैं? नहीं करते हैं, वो सबूत पे भरोसा करते हैं। तो मेरे हिसाब से जज एक तरफा सही है पर वकील सही नहीं होता है। क्योंकि इंसान के जब गलती होती है ना, तो खुद ही वकील बन जाते हैं और खुद ही अपना फैसला करते हैं, किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। और आज ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात को लेके। गलती आप सबकी, मतलब मैं आप सबको कुछ नहीं कह रही हूँ, मतलब मेरे साथ सवेरे सवेरे मॉर्निंग के टाइम ऐसा कुछ हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और दुखी होके ये ब्लॉग में शूट कर रही हूँ। मेरे सर पे देख लीजिए, ये बैठे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देख लीजिए। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी बात आप लोगों को सही लगी या गलत। क्योंकि पहले मैं हर एक चीज़ के लिए ज़िद करती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर आज के डेट में मैं हर एक चीज़ को लेके सब्र करती हूँ कि कोई बात नहीं, सब्र सब्र का फल मीठा होता है, सबको ये बात कहती है। तो इसलिए मैं सब्र करती हूँ, मैं ज़िद नहीं करती। जिससे अच्छा सब्र कर लो। तो इसलिए मैंने सब्र करना अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सीख लिया है। और दूसरी बात ये है कि जब से मेरी मम्मी छोड़कर गए, हम जिस दिन से मेरी मम्मी छोड़कर गए हैं ना, उस दिन से मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया है, बहुत कुछ मैंने सीख लिया है अपनी ज़िंदगी में। अपने मतलब अपने अपनों से ही सीखा है, दूसरों से नहीं सीखा है, अपने अपनों से ही सीखा है। और ये वीडियो मैं बनाती हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं खुद अपने दम पे कुछ कर सकूँ, मैं खुद अपने दम पे कुछ करके दिखा सकूँ। मेरे पापा हैं, मज़दूरी करते हैं, मेरे पापा जी मज़दूरी करते हैं, 2 वक़्त की रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। किसी के घर में ज़्यादा धन, ज़्यादा अन्न, अन्नपूर्णा माता भी होती हैं, तो इंसान को लगता है कि हम वो खाना वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। फेंकना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी को दान कर दो, किसी को दे दो, तो वो इंसान के शरीर में लग जाता है, इंसान के काम आ जाता है। और एक हम हैं कि इतनी सी चीज़ के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी इंसान को लगता है ना कि बस ये तो ऐसे ही है, बेमतलब के हैं, फालतू है, इनका क्या है, इनका कुछ भी नहीं है।
तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने कौन सी बात गलत बोली है, कौन सी सही। इंसान अगर अपने आप को कुछ भी समझे, उससे मेरे को मतलब नहीं है, कुछ भी समझे, पर इंसान को अपने आप को वहीं तक समझना चाहिए ना, जहाँ तक भगवान से डरना चाहिए, वहीं तक समझना चाहिए कि भगवान से कभी भी डर के रहना चाहिए, माता जी से कभी भी डर के रहना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, दो माँ बाप होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं बता देती हूँ। हमारे माँ बाप इस तरह दो होते हैं, क्योंकि दुनिया में सब कोई जानता है कि जो जन्म देते हैं वो सबसे बड़े जन्मदाता हैं। ये बात आप सभी कोई जानते हैं, ये बात सबको पता है। पर भगवान जिन्होंने हमको इस धरती पे भेजा, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मुंह, हमारी आँखें, कान, सब कुछ इन्होंने बनाया, तो क्या ये माँ बाप नहीं है ना? तो मेरा ये मानना है कि दुनिया में दो माँ बाप होते हैं, एक भगवान और दूसरे अपने, क्योंकि हम उनके घर से आते हैं, तब अपने माँ के गोद में पड़ तब अपनी माँ के गोद में बैठ के दूध पीते हैं, लेट के दूध पीते हैं। माँ बेच हमारी मम्मी कितनी मेहनत करती है हमें पालने पोसने में, कितना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही वो अपना, जो कहते हैं ना, हर एक चीज़ त्याग देती है। और पिता एक नारियल की तरह होते हैं, एक नारियल की तरह, कि जो ऊपर से ना कितना भी सख्त हो, पर जब वो अंदर खुलता है ना, तो देखते हैं कितना सुंदर होता है, उसके अंदर पानी भी होता है और नारियल भी होता है, उसको खाया जाता है। तो एक जो पिता होते हैं ना, उनसे बड़ा उनसे बड़ा राजा ना मैंने इस दुनिया में किसी को नहीं देखा। और मैं ये बात अपने दिल पे हाथ रख के कह रही हूँ कि मैंने अपने पिता से बड़ा राजा इस दुनिया में किसी को ना देखा है, ना मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता को ना बहुत ज़्यादा मानती हूँ, अपने अपने पापा को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि वो खुद वो खुद आप विश्वास करोगे, वो खुद एक कपड़ा 15 साल 10 साल पुराना पहनते हैं, और हमको हमको खरीद के नया देते हैं, चाहे वो 200 का हो, चाहे वो 100 रुपए का हो, हमेशा नया कपड़ा खरीद के देते हैं। तो आप ही बताइए, उनसे बड़ा कोई अमीर है? कोई अमीर नहीं है उनसे बड़ा कोई अमीर नहीं है मेरी नज़र में। मेरी मम्मी छोड़ के चली गई, मैं दुखी बहुत हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कितनी दुखी हूँ। आज मुझे एक बात बहुत अंदर तक लग गई है, उसी इंसान की जिसने मुझे ये बात बोली, उसकी बात मुझे बहुत अंदर तक लगी है। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मेरी छोटी बहन है, उसके बच्चेदानी के पाइप में गांठ है, वो दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि हम लोग कैसे उसकी दवाई करा रहे हैं, ये हमको पता है। एक टाइम खाना बने तो दूसरे टाइम जो सब्जी सुबह की बची होती है उसी को गर्म कर लेते हैं, रोटी बना ली, चल जाता है कोई बात नहीं। लेकिन इंसान हमारी बात नहीं समझ पाते। कई लोग हैं कि नहीं समझ पाते हैं, उनको यही लगता है कि बस हम सही हैं, बस हम सही हैं। तो चलो ठीक है भैया, आप सही हो, मैंने आप ही को सही बोला, आप ही सही हो, मैं नहीं कुछ कहूँगी आपको। बस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग को कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरा किसी को हर्ट नहीं करना था, मेरे आँख से आंसू गिर गया, क्योंकि मेरे पिता हम दोनों बहन के लिए बहुत करते हैं, और हमेशा मुझे इनका सहारा रहता है। मैं हमेशा इनके भरोसे रहती हूँ और रहूँगी, क्योंकि इनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इंसान तो सांस तो बहुत दूर की बात है, पत्ता तो हिलता नहीं, सांस भी इनके बदौलत ही लिया जाता है। तो मैं अगली वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। हाथ जोड़ के नमस्कार है आप सभी को, अपना ध्यान रखिएगा और ध्यान से रहिएगा। नमस्कार आप सभी को।